और फिर उनको गाकर भी बयान किया जाए, ताकि हम सब उस कलाम के वसीले से भी बरकत पाएं। तो चूंकि पाकिस्तान में आज तीसरा दिन है बसंत का, मौसम बहार के आगाज का, और पतंगे और गुड्डियां और गुड्डे उड़ा उड़ा कर उस जश्न को मनाया जा रहा है। और एक लफ्ज बोला जाता है, बो काटा, बो काटा। आप सुनते होंगे, छतों पर लोग चढ़े हुए हैं, ढोल ढमक्के हैं, बहुत से वो डेक लगाए हुए हैं, पार्टियां हो रही हैं, गाने लगे हुए हैं। और ज़ाहिर ऐसे मौके पर कोई गीत तो नहीं गाएगा ना जो छत पर चढ़ जाएगा। अगर वो कहे नहीं जी मैं तो प्रस्तुत कर रहा था। तो अजीजो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने के सबब से अपनी सूरत को बदलो, अपनी इस अंदाज को बदलो। हालेलुया। तो मैं गाता हूं पहले इसको, उसके बाद हम जिंदा खुदा की आवाज को सुनेंगे। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, जिन्हें कीता सियां दिन विच साडा बो काटा। यानी हमें अदर में शिकस्त दी थी गुनाह ने। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा। डोरी पाकीज़गी वाली तेरी कट्टी गई सी, कंध नफरत वाली तेरी रख दिती गई सी। डोरी पाकीज़गी वाली तेरी कट्टी गई सी, कंध नफरत वाली तेरी रख दिती गई सी, रख दिती गई सी। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा। तेरी डोरी कमर नाल बन्नो कस कस के, तेरी डोरी कमर नाल बन्नो कस कस के, हो जाओ उड़न वास्ते तैयार गज वज के, गज वज के। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा। हालेलुया। आप भी गए अजीजो। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा। वजदे हो अबलीस दियां सारियां चरखियां, वजदे हो अबलीस दियां सारियां चरखियां, साधकां नूं चंगियां नहीं लगदियां शाह खर्चियां, साधकां नूं चंगियां नहीं लगदियां शाह खर्चियां। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा। बोलो बो काटा। नवी पैदाइश पाके बन जाओ मसीह वांगर, नवी पैदाइश पाके बन जाओ मसीह दी वांगर। चलदे फिरदे खुले खत बन जाओ मसीह दे वांगर, मसीह दे वांगर। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा, बो काटा। जहान वांगर चलो न कवदी कुबदी चाले, जहान वांगर न चलो ना कबुद्धी चाले। दिल विच रख लो मसीह दी मिसाले, दिल विच रख लो मसीह दी मिसाले। बोलो 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 गुनाह दा बो काटा, बो काटा। नवा जन्म पान वाला गुनाह नहीं जे करेदा, नवा जन्म पान वाला गुनाह नहीं जे करेदा।
हरू नाल चलन वाला गुनाह नहीं जे करदा, गुनाह नहीं जे करदा। बोलो बोलो गुनाह, बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, जिन्हें कीता सी अदन विच साडा बो काटा। हथ बंसनी भी तुहाडियां मिन्नतां करदा ए, हथ बंसनी भी तुहाडियां मिन्नतां करदा ए। बाज आओ गुनाह तुहाडियां मिन्नतां करदा ए। बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, बो काटा, भाइयों बो काटा, बहनों बो काटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अजीजों, अब हम कलाम पाक की ओर बढ़ने वाले हैं। तो आज का रूहानी दर्स है, पस गुनाह मेरे फानी बदन में बसेरा ना करे। हालेलुया, बोलिए मेरे पीछे पीछे। पस गुनाह हमारे फानी बदन में, फानी बदन में बादशाही ना करे, बादशाही ना करे, कि हम उसकी ख्वाहिशों के ताबे हों, कि हम उसकी ख्वाहिशों के ताबे हों। हालेलुया, हालेलुया अजीजों। तो हमने प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हालेलुया। सुनिए आज रूह कलीसियाओं से क्या फरमा रहा है। मैंने कल भी ये गीत आपको लिखा था और फिर उसको पढ़ा था, आज इसको गाया है। कोशिश की है, मैं कोई इतना बड़ा अजीजों गोया नहीं हूं, लेकिन जो कुछ भी हूं खुदा के फजल से मकसद लोगों तक कलाम जाना चाहिए। तो बस गुनाह मेरे फानी बदन में बादशाही ना करे। हम दुआ रबानी में भी कहते हैं कि जिस तरह तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। जमीन पर किसमें? मेरी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हम सब की जिंदगी में। हालेलुया, उसकी बादशाही, उसका कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में रहना चाहिए। आज सुबह जब एक बच्चा मुझे मिल गया गुजरांवाले से, तो उसने लिखा हुआ था कि सर आप थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं। तो अजीजों उसने लिखा, मैंने फौरन उसको जवाब दिया कि जी क्यों नहीं बेटा जी। तो अजीजों खुदावंद वो मुख्तलिफ औकात में वक्त देता है ताकि मैं बहन भाइयों के साथ खुल के बात कर सकूं। जब उस बच्चे से बातें हुई कलाम पाक की, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उसने उस कलाम को सुना और जो उसके लिए ये सारी बातें नई थी जो खुदा ने रूह ने मुझे सिखाई है और जिसकी मैं हर रोज मुनादी भी आपके सामने करता हूं। हालेलुया। उसने कहा पास्टर जी मैंने फेसबुक पर आपके मैसेज सुने हैं, मुझे बड़ी बरकत मिल रही है और मैं चाहता हूं आपसे बात भी कर रहा हूं। तो मैंने कहा क्यों नहीं बेटा जी, जरूर हम आपस में बात भी करेंगे। तो शुक्र हो खुदा का। उसके बाद एक हमारी बाजी मुझे मिली लाहौर टेक्सला से, वो लीबिया से गई हुई थी, उनके साथ बातें हुई कलाम पाक की। खुदा उनके शुक्रगुजारी हो। ये वो बहन है जिसने एक रोया देखी थी लीबिया में मेरे लिए कि किस तरह से वो, उसने देखा एक बड़ा खूबसूरत बाग है और उस बाग में के अंदर एक बड़ा सफेद एक शख्स है, उसने सफेद लिबास पहना हुआ है और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ती हूँ कि ये मेरा कलाम का एक बात है, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। उसने कहा मुझे ऐसे लगा कि वो जीसस होंगे, वो यीशु मसीह होंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारे शहर के अंदर एक शख्स है, उसको आप लोग भाई मानी कहते हो, वो इस कलाम मैंने उसको स्पेशल शीशा दिया है, कलाम का मिरर मैंने उसको दिया है, आप उससे पूछें। तो अजीजों मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि उनकी मौजूदगी में देखते देखते संडे स्कूल की खिदमत शुरू की और उसी चर्च का खुदा ने 13 साल के बाद पास्टर बना दिया और फिर चलते चलते अब खुदा ने यूरोप के अंदर ला करके मुझे बाइबल का टीचर बना दिया है। अगरचे कि मैं हूं नहीं, मैं स्टूडेंट हूं, लेकिन मुख्तलिफ पास्टर ये कहते हैं खुदा उनकी जुबानों को मुबारक है, वो भी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि कौन क्या कर रहा है। लेकिन फिर भी मैं हमेशा हलीम और फरोतमे की तरह यही कहता हूं कि नहीं, मैं उसका शागिर्द हूं और शागिर्द ही रहूंगा जब तक मेरी जिंदगी का आखिरी सांस है। अब अजीजों आपने देखा कि अगर गुनाह दुनिया में ना आता तो मसीहा को जमीन पर आने की, जो जिंदा खुदा और खुदावंद है, जो था और है और आने वाला है, वो अज़ल से है और अब तक है अजीजों,
यीशु मसीह कोई अब नहीं कि 2000 साल हो गए हैं कि हम उसकी याद को मनाते हैं। हाँ, वो आदमजात बना, वो बेटे की सूरत में और ज़बह के हुए बर्रे की सूरत में हम उनको देख सकते हैं। इससे कोई अजीजो इनकार नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के रूह ने हमें सिखाया कि किस तरह से जब हम उसके कलाम पर जब हम अमल करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम उसकी मानद बनकर जमीन पर उसका जलाल ज़ाहिर करेंगे। अजीजों, हमें से कोई बता सकता है कि वो कौन सी कलीसिया है जो गुनाह नहीं करती? क्योंकि आज हमने सीखा, बोलो बोलो गुनाह दा बो काटा, यानी गुनाह को हमने शिकस्त दी। और किस तरह से हम इस पर गालिब आए हैं? वो कौन सी कलीसिया है जो गुनाह नहीं करती या गुनाह नहीं करती रहती? आप में से कोई भी बता सकता है? जी, आपके लिए मौका है। बाइबल मुकद्दस के अंदर सरगर्म कलीसिया। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अजीजों, सरगर्म कलीसिया जिसका जिक्र मुकाशफा चैप्टर 2 में और 3 में लिखा हुआ है। सातों कलीसियों का मुआयना किया गया, देखा गया, परखा गया। खुदा ने अपना फरिश्ता भेज करके उनको बताया, उनकी खुसूसियात भी बताई, उनकी कमजोरियों की भी बताई और उनको ये भी कहा कि तुम इन कमजोरियों पर गालिब आओ क्योंकि तुम्हारी फाइल खुली हुई है। फिर उनको यह भी कहा, एक कलीसिया को जब लिखा गया कि जिसके कानों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया। तो उनकी खूबियां भी गिनवाई, उनकी कमजोरियां भी बताई, उनके तरीके भी बताए कि तुम्हारे अंदर एजबल की बीमारी है, तुम्हारे अंदर और वो उसकी बलाम की जो बीमारी है वो है, तुम्हारे अंदर और गुनाह हैं जो छुपे हुए हैं, इनको निकालो। तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं है, अपनी मोहब्बत को देखो। तो इन सारी चीजों को बता करके फिर उन्होंने उनको 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक को सरगम कहा, दूसरी को नीमगर्म कहा और तीसरी को सर्द कहा। कलीसियाएं तो हैं हमारे इर्द गिर्द, यानी कैथोलिक कलीसिया, प्रोटेस्टेंट कलीसिया, चर्च ऑफ पाकिस्तान के चर्चेस हैं, सेल्वेशन आर्मी के हैं, और भी बहुत सी मिशनें हैं, पेंटिकोस्टल लोग हैं और बहुत सी मिशनें हैं हमारे सामने। अजीजों, अब अजीजों, कौन कह सकता है कि मैं तो ऐसा नहीं करता, मैं गुनाह से बाज रहता हूं, मैं नहीं करता? ये कौन कहेगा? जमीन पर आप सुनेंगे बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन अजीजों, बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम ये कहता है, पहला यूहन्ना का खत उसका 3रा बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 10वीं आयत का मुताला कीजिए और उसमें लिखा हुआ 9वीं आयत में, जो खुदा से पैदा हुआ है, खुदा बाप से पैदा हुआ है, जो यीशु मसीह से पैदा हुआ है, जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है, वो गुनाह नहीं करता। इसलिए कि वो पाक रूह जिसका जिक्र हम हर रोज करते हैं, जिसका निशान गैर जुबाने हैं। आप पढ़ सकते हैं अजीज, रसूल कमाल चैप्टर 2 उसकी पहली 4 आयत, रसूल कमाल चैप्टर 10 वर्सेस 44 टू एंड ऑफ द चैप्टर, रसूल कमाल चैप्टर 19 और उसकी पहली 7 आयत। आप पहला कुरिन्थियों का खत उसकी पहली 2 आयत पढ़ सकते हैं। आप पहला कुरिन्थियों का खत 14वां बाब उसके अंदर 15 दफा लिखा हुआ अजीजों, खुदा के कलाम के अंदर एक ही चैप्टर के अंदर 15 दफा लिखा है। आप मुकद्दस मरकस 16 बाब उसके 17 वर्ष पढ़ सकते हैं। आप यशायाह नबी का सीफा उसका 28 बाब उसकी 12 और 13 आयत को पढ़ सकते हैं। आप डनी नबी की किताब और उसका 5वें बाब की स्टडी कर सकते हैं, जहां पर उस गैर जुबान के अल्फाज का तर्जमा भी किया गया था। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12 बाब के अंदर रूह कुदस की 9 नेमतों का जिक्र, और इन सब के लिए एक निशान है और वो गैर जुबाने हैं, गैर जुबाने हैं, गैर जुबाने हैं, गैर जुबाने हैं, गैर जुबाने चीजों। हालेलुया। जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, इसलिए कि वो जो पाक रूह का तुख्म है उसे गुनाह करने ही नहीं देता। The seed of Holy Spirit is not allowing him to sin again, कि वो दोबारा गुनाह ना करे। क्या फिर कुंजी क्या है? रूह कुदस की बरकत है, रूह कुदस की ताकत है, रूह कुदस का जोर है, चाबी रूह कुदस अजीजों। इसकी जरूरत है मुझे और आपको। लिखा है इसलिए कि वो पाक रूह का तुख्म उसे गुनाह करने ही नहीं देता, क्योंकि वो खुदा बाप यीशु मसीह से पैदा हुआ है। शुरू भी हुआ नई पैदाइश से और एंड भी हुआ नई पैदाइश से।
शुरू भी हुआ नए मखलूक से और एंड भी हुआ नए मखलूक से। शुरू भी हुआ खतने से और एंड भी हुआ खतरा, दिल का खतना है। यह चीजों याद रखें, नई पैदाइश हमारे दिल का खतना है। और यह बाइबल मुकद्दस में कहा लिखा है, यह चीजों मुकद्दस अजीजों, आप जब पढ़ें गलतियों उसका 5वां बाब, 6ठा बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर 20 आयतें मुकद्दसा में पढ़ सकते हैं। 6ठा बाब है, 10वीं आयत से लेकर आप 20वीं आयत मुकद्दसा तक पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा हुआ है, ना खतना कोई चीज है, ना मखतूनी, बल्कि नए सिरे से मखलूक होना, और जितने इस कायदा पर चलेंगे उनको और खुदा के इसराइल को रहम और इत्मीनान हासिल। खुदा का इसराइल हम हैं चीजों। जब हमारा दिल का खतरा हो गया है, तो जिनका दिल का खतरा हो गया है वो गुनाह नहीं करते, ये कलाम कहता है। और अब अगर सिर्फ हम एक ही हवाला देकर के आगे बढ़े तो ये भी ज्यादती होगी। हमें और सीखना चीजों। पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब और उसकी 4थी आयत में लिखा हुआ है कि जो नई पैदाइश का तजर्बा रखता है वो गालिब आता है। किस पर गालिब आता है? पहला यूहन्ना का खत उसका 2 बाब उसके 15, 16, 17वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। दुनिया क्या है? आंखों की ख्वाहिश है, जिस्म की ख्वाहिश है और जिंदगी की शेखी का नाम दुनिया है। आंखों की ख्वाहिश, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी का नाम दुनिया है। तो जो नई पैदाइश वाला है वो आंखों पर भी उसका कंट्रोल है, उसका जिंदगी की शेखियों पर भी है, जो कि आप रोमियो का खत उसके अजीजों पहले बाब के अंदर पढ़ सकते हैं। वहां पर गुनाहों की लंबी लिस्ट है, जिसमें से 15वां गुनाह है शेखियां बखेरना, यानी मगरूरी की बातें करना, मगरूर हो जाना किसी चीज पर। और फिर अजीजों जिस्म की ख्वाहिश, यह गलतियों 5 बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा हुआ है। और अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हराम करी, नपाकी, शहवत प्रस्ती, यहाँ पर 16 किस्म के काम है। और लिखा कि ऐसे काम करने वाले आसमान की बादशाही में हरगिज़ दाखिल ना होंगे। फिर रोमियो का वो खत उसका 8वें बाब की स्टडी करें, उसकी 12वीं आयत में लिखा है, अगर जिस्म के मुताबिक चलोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से जिस्म के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे। हालेलुया! रूह से जिस्म के कामों को नेस्त और नाबूद करोगे तो जीते रहोगे, क्योंकि रूह कुद्दुस हमारे अंदर एक ऐसी ताकत भरता है अजीजों। रोमियो 8 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा हुआ है, जिसमें मसीह का रूह है वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के स्वभाव से जिंदा है। हालेलुया! मेरे साथ है अजीजों, जिसमें मसीह का रूह है, बसा हुआ है, वो गुनाह की तरफ से मुर्दा है और रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। तो जब गुनाह की तरफ से मुर्दा हैं तो फिर क्या हम कामिल नहीं हैं? क्या हम पाक नहीं हैं? हालेलुया! तो रूह कुद्दुस फिर हमें दोबारा गुनाह करने नहीं देता। इसकी जरूरत है अजीजों। अगर कोई ऐसा शख्स वो बार बार कहता है कि नहीं जी नहीं भाई जी मैं तो गुनाहगार है, तो इसका मतलब वो रूह से खाली है। जब रूह से खाली है तो फिर अजीजों वो ऐसा ही कहेगा, क्योंकि वो जो इस जहान का खुदा है, अबलीस है, वो अजीजों वो हमें इस मजबूर करता है। वो इन ख्वाहिशों के जरिए हम पर गलबा हासिल करना चाहता है। लेकिन जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गालिब आता है। यह पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है। फिर पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो नए सिरे से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि खुदा बाप यीशु मसीह खुद उस शरीर कौन है? अबलीस है, शैतान है, इस जहान का खुदा है। वो इंसानों को वर्गलाता है, जिसके लिए मुकद्दस पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हैं कि मुझे यह डर है कि जिस तरह से सांप ने हवा को मकारी से बहकाया, कहीं तुम्हारे पाकीज़ा ख्यालों को भी खराब ना कर दे। ऐ कलीसिया कुरिन्थस, आज है ऑनलाइन कलीसिया, खुदा उनका पाक रूह मुझे और आपको ये बताता है कि पाक रूह को यह डर है कि कहीं मुझे और आपको वो वर्गला करके गुनाह की तरफ ना रगबा दे। और पाक रूह की जरूरत है, जिसके पास है वो और मांगे खुदा मुझसे, अपने प्यालों को लबरेज रखें, तब अजीजों हम इस बात तक पहुंच जाएंगे।
तो जो सरगर्म कलीसिया, मैं ना किसी कैथोलिकिज्म की बात कर रहा हूं, ना प्रोटेस्टेंटिज्म की, ना पेंटिकोस्टलिज्म की, ना ऑर्थोडॉक्स की, ना सल्वेशन आर्मी की, ना चर्च ऑफ पाकिस्तान, ना चर्च ऑफ इंग्लैंड, ना चर्च ऑफ अमेरिका, ना चर्च ऑफ आयरलैंड, ना कोई ऐसी सब। गौर से सुनिए कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोला करे अजीजों, जो आप बोलेंगे कि नहीं, रूह कुदस मुझे ऐसा फजल देता है कि मैं दोबारा गंदगी की तरफ नहीं जाता, नापाकी की तरफ नहीं जाता। अगर ऐसा होगा तो मुकद्दस पतरस ने कहा है कि जिस तरह नहलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ जाती है और कुत्ता अपनी कैह की तरफ जाता है। कितना सख्त लफ्ज है अजीजों, नहलाई हुई सूरनी और कुत्ता दलदल की तरफ जाता है। जो रास्तबाजी को जानकर ऐसा करते हैं, रूह का मसा, रूह की कुव्वत, रूह की ताकत हमें चाहिए, इसके वसीले से हम बचे रहेंगे। अगर आप अजीजों इब्रानी कुरान उसका लिखा हुआ खात और उसके 6 बाब की तिलावत करें तो वहां पर लिखा हुआ है, पास आओ मसीह की इब्तिदाई तालीम की बातों को छोड़कर, यानी तौबा, बपतिस्मों यानी पानी का बपतिस्मा और रूह कुदस के बपतिस्मे के और हाथ रखने की तालीम को छोड़कर कमाल की तरफ कदम बढ़ाएं। जब हम आसमानी कुव्वतों का मजा ले चुके, उसके कलाम के अंदर शामिल हो चुके, तो अगर हम फिर गुनाह करते हैं तो फिर अजीजों कलाम पाक में लिखा है, अगर हम दोबारा गुनाह करें तो इब्रानियों का जो खात उसका 9वां बाब में लिखा है, तो गुनाहों की और कोई कुर्बानी नहीं बची सिवाय एक हौलनाक आतिश का इंतजार बाकी है। और 6 बाब में लिखा है कि जब हम आसमानी कुव्वतों का मजा ले चुके और रूह कुदस की बरकत को भी हासिल चुके और हम बरगश्ता हो जाएं, तो हम खुदा के बेटे को एलानिया जलील करते हैं और इनके लिए तौबा का कोई मौका नहीं है। कलाम कहता है, पढ़िए इब्रानी 6 बाब को, ऐसी जमीन जल जाएगी, ये जल जाएगी और ऊंट कुटारे उगाएगी। ये नामकबूल जमीन है। ये कलाम कहता है, पढ़ के देखिए अजीजों, कितना सख्त कलाम है। बोलो बोलो गुनादा बो काटा, रूह के मस्सा में रहें, रूह कुदस के वसीला से चले, रूह कुदस की मामूरी में जिए। लेट अस वॉक ऑफ द होली स्पिरिट, बाय द होली स्पिरिट एंड फॉर द होली स्पिरिट। ये वो बिब्लिकल फ्रेज है जो कि खुदा के रूह ने मेरे दिल पर लिखी हुई है। तब अजीजों मैं और आप इस जमीन पर रूहानी तौर पर खुदा के खौफ में रहते हुए कहेंगे, नहीं भाई जी। लोग कहेंगे नहीं 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 ऐसा नहीं जी हो सकता। आप कहेंगे नहीं भाई जी, जिंदगी बख्श कलाम ये कहता है, ये बाइबल मसीह का कलाम, जो भी पढ़े पाए इससे अब्दी आराम। इसीलिए मेरे भाइयों, इसीलिए मेरी बहनों, इससे पढ़ो सुबह शाम, पढ़ो सुबह शाम। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, हालेलुया, बल्कि दिन और रात तुझे इस पर ध्यान है। जब दिन और रात इस पर ध्यान होगा तो इब्लीस कहां से आएगा? खुदावंद का पाक रूह अजीजों मुझे और आपको कुव्वत देता है, दलेरी देता है, आगे बढ़ें और बरकत पाएं। और एक बार फिर अजीजों उसी गीत को गा करके मैं आज के बरकत को, कलाम के पाक को बंद करूंगा। आप फिर से सुनिए, बोलो बोलो गुनादा बो काटा, बो काटा, बो काटा, नवा जन्म पान वाला गुनाह नहीं जे करदा, रूह नाल चलण वाला गुनाह नहीं जे करदा, गुनाह नहीं जे करदा। हथ बन सलीबी तुहाडियां मिन्नतां करदा है, बाज आओ, गुनाह तो तुहाडियां मिन्नतां करदा है। और रूह कुदस की कुव्वत ले लीजिए अजीजों, हर रूह का मसा ले लीजिए, ये मुफ्त है। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में है, आपके लिए मुफ्त है। इससे लो और इससे खाओ। खुदा का पाकुर हमें आज के कलाम के वसीला से कसरत से बरकत बख्शे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। होली स्पिरिट, आपका शुक्र हो, आपने मुझे फजल दिया
कि मैं अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर, उनके साथ बैठकर आपके कलाम की बातों को सीखूं, बरकत पाऊं, और ये जब कलाम फेसबुक फैमिली पर दूर दूर तक जाए तो बहुत से लोग इससे इस्तेफादा हासिल करें। आज के कलाम पर पाक रूह की मोहर सबत करता हूं और मैं सारा जलाल आपको देता हूं, यीशु मसीह के नाम से जो हमारा जिंदा खुदा और खुदावंद है। आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जी। और फेसबुक फैमिली को अजीजों में बरकत की दुआ देने वाला हूं, और खुदावंद यीशु मसीह का फजल मुकद्दसों के साथ रहे, खुदावंद यीशु मसीह का फजल सारी दुनिया के साथ रहे। आमीन, आमीन।